नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म के उपाय के बेहद खास वीडियो में। यह जो बेहद कीमती, बहुमूल्य और शरीर तथा मन दोनों के लिए असाधारण रूप से फायदेमंद जानकारी हम आज के इस पूरे वीडियो के जरिए आपको समझाने और विस्तार से बताने वाले हैं। इसे किसी साधारण घरेलू देसी नुस्खे की तरह हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कोई आम और रोजमर्रा वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत असरदार, बहुत पुरानी और पीढ़ियों से लगातार परखी हुई एक ऐसी विशेष परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति की गहराई में उसकी मूल जड़ों में बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। यह विशिष्ट ज्ञान और यह पूरा तरीका हमारे देश की एक अत्यंत सम्मानित, प्रामाणिक और अनगिनत बार पर रखी गई आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदयम में बहुत विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय, सबसे मजबूत और समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए ग्रंथों में गिना जाता है। यह वही अमर और बेहद प्रतिष्ठित आयुर्वेद ग्रंथ है जिसे हजारों और हजारों वर्ष पहले हमारे देश के महान तपस्वियों, ऋषि मुनियों, योगियों और अनुभवी विद्वानों ने अपनी पूरी जिंदगी की कठिन तपस्या, लंबी साधना, गहरी समझ, प्रकृति के अवलोकन और निरंतर अनुभवों के आधार पर स्वयं लिखा था। आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में और अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स में इस महान ग्रंथ में लिखी हर एक पंक्ति, हर एक सूत्र, हर एक नियम और हर एक उपाय को बहुत ज्यादा भरोसे और सम्मान के साथ अपनाया जाता है, क्योंकि यह ज्ञान समय के साथ और ज्यादा मजबूत साबित हुआ है और इसके परिणाम आज भी इतने ही शक्तिशाली दिखाई देते हैं जितने हजारों साल पहले दिखाई देते थे। इसी आदरणीय और विश्वसनीय ग्रंथ के एक छोटे से लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंश के आधार पर हम आज आपको यह बहुत खास जानकारी दे रहे हैं कि यदि कोई भी इंसान, चाहे वे एक पुरुष हो या महिला, चाहे वह कम उम्र का हो या अधिक उम्र का, चाहे वह बिल्कुल स्वस्थ हो या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा हो, वह यदि सप्ताह में केवल 2 दिन, वे भी सुबह सुबह जब पेट बिल्कुल खाली हो और रात का खाना पूरी तरह पच चुका हो, उस समय लहसुन की सिर्फ 1 कली या अधिक से अधिक 2 कलियां सही आयुर्वेदिक तरीके और नियमों के अनुसार ग्रहण करता है तो उसके शरीर के भीतर धीरे धीरे बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं और उसका पूरा शरीर, साथ ही उसका मन भी बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि यही लहसुन किसी व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी के, बिना अपने शरीर की प्रकृति समझे हुए और बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन के रोजाना सेवन किया जाए या लगातार सप्ताह के 7 दिन बिना रुके खाया जाए, तो यही लहसुन धीरे धीरे लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। कई बार यह नुकसान इतने धीमे और इतने छुपे हुए तरीके से बढ़ते हैं कि व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं हो पाता और वह महीनों या कई बार वर्षों तक किसी न किसी बीमारी से लड़ता रहता है और समझ ही नहीं पाता कि असली समस्या किस वजह से पैदा हो रही है। आजकल यह एक बहुत ही आम आदत बन चुकी है कि लोग इंटरनेट, वाया यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखते हैं और उसी क्षण उस नुस्खे को अपने ऊपर लागू करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई वीडियो लहसुन के फायदे बताता है, बहुत से लोग उसी दिन से सुबह सुबह खाली पेट 1 कली लहसुन कच्चा चबाना शुरू कर देते हैं या फिर उसे हल्के गुनगुने पानी के साथ सीधे निगल लेते हैं। वे ऐसा सप्ताह के सभी 7 दिन करते रहते हैं और यही तरीका धीरे धीरे उनके शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि कोई भी औषधि यदि गलत समय पर ली जाए, गलत मात्रा में ली जाए या उस व्यक्ति के शरीर की प्रकृति उसके अनुकूल न हो, तो वह दवा भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस पूरे वीडियो का असली उद्देश्य आपको आयुर्वेद के नजरिए से यह बहुत साफ और बिल्कुल आसान भाषा में समझाना है कि लहसुन का सेवन कब करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, किस तरह के लोगों को करना चाहिए और इसकी सही विधि क्या होनी चाहिए ताकि इसे खाने से लाभ मिले, नुकसान नहीं। हर इंसान की शारीरिक प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रकृति वाला होता है, किसी का पित्त प्रकृति वाला होता है और किसी का कफ प्रकृति वाला होता है, और इन तीनों ही प्रकार की प्रकृतियों के लिए लहसुन का सेवन करने के नियम और तरीकों में अंतर होता है। इसलिए गलत तरीका अपनाने से लाभ की जगह दिक्कत हो सकती है। अगर आपके घर में कोई पुरुष या महिला लंबे समय से कमजोरी महसूस कर रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अंदर से ऊर्जा की कमी महसूस होती हो, जिसका स्टैमिना धीरे धीरे कम हो रहा हो और वे हमेशा थका हुआ महसूस करता हो, तो यह वीडियो उसके लिए बहुत खास, बहुत उपयोगी और जरूरी साबित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की चर्बी बहुत बढ़ गई हो, जिसे आयुर्वेद में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या कहा जाता है, या उसके दिल की नसों में रुकावट बन गई हो, जिसे देवनागरी इंग्लिश में ब्लॉकेज इन आर्टरीज कहा जाता है, या फिर उसके घुटनों में लगातार दर्द
बना रहता हो, हाथ पांव हमेशा जकड़ते हो, शरीर में सुन्नपन रहता हो, पीठ दर्द हमेशा परेशान करता हो, या फिर किसी को गठिया यानी अर्थराइटिस जैसी पुरानी बीमारी लंबे समय से हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह वीडियो किसी अमूल्य दवा की तरह बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी को कई वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो और वे लगातार दवा लेने के बावजूद भी राहत महसूस नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए भी यह एक बेहद सरल लेकिन बहुत प्रभावी घरेलू उपाय साबित हो सकता है। इसी कारण मैं आपसे पूरे सम्मान और दिल से एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि इस विषय की एक भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई तो आप पूरे लाभ से वंचित रह जाएंगे। अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया, उपयोगी या हेल्पफुल जानकारी मिले तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। पैसा हमें लाइक से नहीं मिलता, लेकिन आपका लाइक हमें एक नई ऊर्जा, एक नया मोटिवेशन और अगली बार और भी अच्छा वीडियो बनाने की ताकत देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में जो घंटी का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर आए और आप कोई भी जरूरी वीडियो मिस न करें। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो या किसी और हेल्थ समस्या से जुड़ी कोई शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें और आपकी समस्या का सही समाधान भी बताएं। अब हम आपको यह विस्तार से बताने जा रहे हैं कि लहसुन को किन परिस्थितियों में, किस उपयुक्त समय पर, कितनी मात्रा में और किन व्यक्तियों द्वारा किस सही तरीके से सेवन करना चाहिए ताकि इसका संपूर्ण लाभ शरीर को मिल सके। जितनी भी गंभीर और पुरानी बीमारियां वात दोष के बढ़ जाने से उत्पन्न होती हैं, जैसे बहुत अधिक ब्लड प्रेशर बना रहना, शरीर में तेज एसिडिटी की शिकायत रहना, हृदय की मुख्य धमनियों में रुकावट बनने लगना, जोड़ों में लगातार सूजन और दर्द महसूस होना, घुटनों में अकड़न आना जिससे चलने में कठिनाई होने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द बना रहना, कमर में लगातार भारीपन और पीड़ा बनी रहना, या फिर हाथ पैरों में कमजोरी, थकावट और बार बार होने वाला शून्यपन महसूस होना। यह सभी संकेत दर्शाते हैं कि शरीर में वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यह शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में लहसुन एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इसे किसी साधारण भोजन की तरह हर दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि औषधि तभी असर करती है जब उसे उसके नियम, मात्रा और सही समय के अनुसार लिया जाए। जब आप लहसुन को एक दवा की तरह सम्मान और समझ के साथ सही आयुर्वेदिक विधि और उचित समय पर लेते हैं, तभी यह शरीर को अत्यधिक लाभ देता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे रोजाना बिना रुके, बिना अपने शरीर की प्रकृति समझे और बिना किसी नियम के सामान्य खाने की तरह सेवन करता रहे, तो कई बार इसका असर कम हो जाता है और कुछ परिस्थितियों में यह शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि लहसुन को सही ढंग से कैसे लेना चाहिए। यदि आपके शरीर की प्रकृति वात प्रधान है और ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी परेशानी आपको या परिवार के किसी सदस्य को लंबे समय से परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में लहसुन की केवल एक या अधिकतम 2 कलियां सप्ताह में 2 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर लेना आयुर्वेद के अनुसार बेहतर माना जाता है। जब भी आप सुबह जल्दी उठे और पेट पूरी तरह खाली हो, उस समय लहसुन की एक ताजी कली को धीरे धीरे और बहुत अच्छी तरह चबाते हुए ग्रहण करें और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी के 1 या 2 घूंट जरूर पी लें। इस पूरी प्रक्रिया को शांति, धीमेपन और ध्यान के साथ करें। यह प्रक्रिया 15 से 20 मिनट का समय ले सकती है और इसी सादगी में इसका वास्तविक लाभ छुपा होता है। यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को पूरी नियमितता, विश्वास और धैर्य के साथ अपनाते हैं, तो शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर में जो कमजोरी, हैवीनेस या अंदरूनी थकान महसूस होती है, वह भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। शरीर की आंतरिक शक्ति, ऊर्जा, इम्यूनिटी और स्फूर्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। खासकर यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लंबे समय से घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में लगातार सूजन रहती है, शरीर में अकड़न या खिंचाव की शिकायत रहती है, और यदि आपको पहले से गठिया अर्थात अर्थराइटिस जैसी पुरानी बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में एक अत्यंत प्रभावशाली परंपरागत और वर्षों से अपनाया जाने वाला घरेलू उपाय यह माना जाता है कि रात को सोने से पहले लहसुन की कुछ कलियों को देसी गाय के दूध में पकाकर पीना चाहिए, क्योंकि यह तरीका आयुर्वेद में लंबे समय से बहुत सफल माना गया है।
इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध लें और उसे धीमी आंच पर धीरे धीरे गर्म करें। जब दूध हल्का गुनगुना हो जाए तब उसमें 1 या 2 ताजी और छिली हुई लहसुन की कलियां डाल दें और इसे कुछ देर बहुत धीमी आंच पर पकने दें ताकि लहसुन का पूरा रूप और उसकी औषधीय गुणकारी क्षमता पूरी तरह दूध में घुल जाए। इसके बाद इस दूध को बिना छाने हुए धीरे धीरे और शांत मन से पी लें। यह उपाय आयुर्वेद में अत्यंत लाभकारी, प्रभावशाली और कई बार शरीर के लिए संजीवनी की तरह माना गया है, खासकर जोड़ों, नसों और मांसपेशियों की परेशानियों में। अब हम आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और गहराई से काम करने वाले आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो शरीर के भीतर जमा हो चुके जहरीले, हानिकारक और विषैले टॉक्सिन्स को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करता है। यदि आपके रक्त में एसिडिक तत्व आवश्यकता से कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह अम्लता धीरे धीरे शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करने लगती है। जब रक्त में एसिड लगातार बढ़ता है तो यही स्थिति शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमने की शुरुआत करती है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे खून की नसों में परत की तरह जमने लगता है और नसों को संकरा करना शुरू कर देता है। समय के साथ यह रुकावट इतनी अधिक हो सकती है कि नसें आधी या कई बार लगभग बंद जैसी हो जाती हैं। यदि यही रुकावट उन मुख्य आर्टरीज में जमा हो जाए जो दिल को रक्त पहुंचाती है तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव हृदय पर पड़ता है। धीरे धीरे यह समस्या हृदय अवरोध अर्थात हार्ट ब्लॉकेज जैसी गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। यदि इस ब्लॉकेज को समय रहते नहीं हटाया गया तो व्यक्ति को उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर सहित कई जीर्ण और जटिल हृदय संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं। इन सभी गंभीर स्थितियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए या किसी व्यक्ति को पहले से यह समस्या हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में एक बेहद प्रसिद्ध, भरोसेमंद और लंबे समय से उपयोग में लाई जाने वाली औषधि का उल्लेख मिलता है और वे है अर्जुन वृक्ष की छाल। अर्जुन वृक्ष की छाल को आयुर्वेद में हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत लाभकारी और बहुत प्रभावशाली औषधि के रूप में माना गया है। यह छाल किसी भी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक स्टोर, पुराने हकीम की दुकान या देसी जड़ी बूटी बेचने वाले ज्ञानी व्यक्ति के पास बहुत आसानी से और बहुत कम कीमत में मिल जाती है। इसकी कीमत आमतौर पर 20 से 30 प्रति किलो के आसपास होती है और इतनी कम कीमत में इतनी प्रभावशाली दवा मिल जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब बात करते हैं इसके सही उपयोग की विधि की। आपको सबसे पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है। ना यह पानी बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, बल्कि बिल्कुल मध्यम तापमान का होना चाहिए। अब इस पानी में आधा चम्मच सूखी हुई अर्जुन की छाल डाल दें। इसके साथ 1 या 2 ताजी लहसुन की कलियां लें और उन्हें धीरे धीरे बहुत अच्छे से चबाते हुए खाली पेट खा लें। इसके बाद जिस पानी में अर्जुन की छाल डाली थी उसे छोटे छोटे घूंट लेते हुए बहुत शांति और ध्यान के साथ पी लें। लेकिन यह बात जरूर याद रखें कि इस उपाय को रोजाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी औषधि का निरंतर और लगातार सेवन उचित नहीं माना जाता। इस उपाय को सप्ताह में केवल 3 बार या अधिकतम 4 बार करना चाहिए और वह भी एक दिन का अंतर रखते हुए। उदाहरण के लिए यदि आपने सोमवार की सुबह यह प्रक्रिया अपनाई है तो मंगलवार को इसे ना करें बल्कि बुधवार की सुबह फिर से करें। इसके बाद गुरुवार छोड़कर शुक्रवार की सुबह इसका सेवन दोबारा करें। इस तरह से एक दिन का अंतर रखते हुए केवल सुबह खाली पेट इसका उपयोग करना अत्यंत लाभकारी और सुरक्षित माना गया है। यह उपाय न केवल दिल की मांसपेशियों को भीतर से मजबूत करता है बल्कि हृदय की रक्त वाहिनियों को धीरे धीरे साफ करता है ताकि रक्त का प्रवाह तेजी और सरलता के साथ दिल तक पहुंच सके। यदि आप चाहें तो इस उपाय के लगभग 1 घंटे बाद 1 गिलास ताजा लौकी का रुपए भी पी सकते हैं, क्योंकि यह रुपए दिल की गर्मी को कम करता है और शरीर में ठंडक पहुंचाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान में रखें कि लौकी का रुपए किसी भी परिस्थिति में कड़वा नहीं होना चाहिए। उसका स्वाद सामान्य हल्का मीठा या बिल्कुल हल्का होना चाहिए। यदि लौकी का रुपए थोड़ा भी कड़वा निकल आया तो उसका असर उल्टा हो सकता है और वह शरीर पर नुकसानदायक प्रभाव डाल सकता है। यह पूरी विधि शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे पिघलाने में मदद करती है और खून की नसों में जो वसा परत के रूप में जमा हो जाती है उसे हटाकर रक्त प्रवाह को सुचारू, तेज और प्राकृतिक बनाती है। यदि आप इस आयुर्वेदिक प्रक्रिया को मन की पूर्ण श्रद्धा, पूरी निष्ठा और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो दिल से संबंधित गंभीर बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है और हृदय पहले की तुलना में अधिक सक्रिय, अधिक मजबूत और अधिक सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। अब हम लहसुन के कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत गुणों की तरफ बढ़ते हैं।
जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कली को धीरे धीरे चबाकर खाता है तो यह क्रिया शरीर में रक्त संचार को अधिक तेज, अधिक संतुलित और अधिक प्रभावशाली बना देती है। जब शरीर के हर छोटे बड़े अंग तक भरपूर रक्त पहुंचने लगता है तो शरीर का हर हिस्सा अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। यही कारण है कि शरीर में पनपने वाली 99% बीमारियां भी इस प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और शरीर समय के साथ अधिक स्वस्थ और सुदृढ़ बन जाता है। लहसुन की यह विशेषता भी बहुत मशहूर है कि यह रक्त में थके बनने से रोकता है और इस तरह हार्ट अटैक तथा ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा यह शरीर को अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से बचाने की अद्भुत क्षमता रखता है और इसे प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का दर्जा भी दिया जाता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में लंबे समय से दाद, खुजली, खाज या स्किन की कोई पुरानी जिद्दी समस्या बनी हुई है तो उसका एक सरल और असरदार घरेलू उपाय यह है कि आप 1 चम्मच करेले का ताजा रुपए लें और उसमें 1 चम्मच लहसुन का ताजा पेस्ट मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। अब इस मिश्रण को दिन में 1 या 2 बार उस प्रभावित स्थान पर धीरे धीरे लगा दें और इसे सूखने दें। यदि आप इस प्रक्रिया को लगातार 3 से 4 सप्ताह तक बिना रुके करते हैं तो दाद, खुजली और खाज जैसी कई वर्षों से चली आ रही समस्याएं भी पूरी तरह समाप्त हो सकती हैं। अब थोड़ा ध्यान आज की युवा पीढ़ी की तरफ भी देना जरूरी है, खास तौर पर उन नौजवान लड़कों की तरफ जिनके जीवन में जवानी के शुरुआती दिनों में की गई गलतियों, तनाव, चिंता, असंतुलित जीवन शैली और मानसिक दबाव के कारण कमजोरी, थकावट, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास की कमी और ध्यान में कमी जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे युवाओं के लिए लहसुन पर आधारित एक अत्यंत शक्तिशाली और बेहद असरदार नुस्खा बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे युवा सुबह जल्दी उठकर पेट पूरी तरह खाली होने पर लहसुन की 1 या 2 ताजी कलियां लें। उन्हें कूटकर एक मुलायम पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद और 1 चम्मच ताजा आंवले का रुपया मिला दें। अगर ताजा रुपए ना मिल पाए तो आधा चम्मच आंवले का बारीक चूर्ण भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे चाट लें और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें। यह नुस्खा शरीर की भीतरी कमजोरी को दूर करने, मानसिक तनाव कम करने और चिड़चिड़ाहट को शांत करने में अत्यंत सहायक माना जाता है। लेकिन इस उपाय का भी रोजाना सेवन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपने रविवार की सुबह इसका सेवन किया है तो सोमवार को रुक जाएं और मंगलवार को फिर सेवन करें। इसके बाद बुधवार छोड़कर गुरुवार की सुबह दोबारा लें। इस तरह एक दिन छोड़कर लेने से यह नुस्खा अधिक प्रभाव दिखाता है और शरीर में जमा पुरानी थकावट, मानसिक तनाव, कमजोरी और आत्मबल की कमी को काफी हद तक कम करने में सहायता करता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी है जो लंबे समय से मानसिक थकान, आत्मविश्वास की कमी या ऊर्जा की कमी के कारण अपने जीवन में उत्साह महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इस विधि को कुछ सप्ताह तक ईमानदारी, विश्वास और संयम के साथ अपनाते हैं तो आपको अपने शरीर, मन और विचारों में बहुत सकारात्मक और सुखद परिवर्तन अवश्य दिखाई देंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी